बच्चा पार्टी ऑफ क्लास 6, चलिए शुरू करते हैं आपके इंग्लिश बुक पूर्वी का फर्स्ट यूनिट फेबल्स एंड फोक का फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू का हिंदी समरी जो कि एनिमेटेड है। अ बॉटल ऑफ ड्यू मतलब एक बोतल ओस की। ये कहानी बच्चों रमानाथ नाम के एक अमीर जमींदार के बेटे की है, जिनके पिता अपनी मृत्यु के बाद उनके लिए बहुत सारी जमीन छोड़ गए। बेटा, ये सारी जमीन अब तुम्हारी है, इसका ध्यान रखना। पर रमानाथ को जमीन पे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास एक मजेदार विचार था कि दुनिया में कहीं न कहीं एक मैजिक पोशन है जो हर एक चीज को सोने में बदल सकता है। कहीं ना कहीं जरूर एक मैजिक पोशन होगा जो सब कुछ सोने में बदल दे। इसके बारे में जानने के लिए वो बहुत समय बिताया। गांव वालों से भी पूछता रहा, तुम्हें मैजिक पोशन के बारे में पता है? पर गांव वाले हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसे ठग लिया करते थे। ये देखिए असली जादू की दावा। रमानाथ की इन हरकतों को देखकर उसकी बीवी मधुमती काफ़ी चिंतित रहती थी, क्योंकि मैजिक पोशन के तलाश में रमानाथ अपना धन गंवा रहा था और मधुमती को समझ आ रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वे बिना धन के रह जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी बीच गांव में महीपति नाम के एक प्रसिद्ध साधु आए। रमानाथ उनका भक्त बन गया। रमानाथ उनसे भी पूछने लगे मैजिक पोशन के बारे में। तब साधु जी बोले कि हाँ, उन्हें पता है कि मैजिक पोशन कैसे बनाया जाता है। अपनी हिमालय की यात्राओं के दौरान उन्होंने मैजिक पोशन बनाना सीखा है। रमानाथ भी बड़े उत्सुक हो गए। रमानाथ की उत्सुकता को देखकर साधु जी बोले कि वे मैजिक पोशन तो बना देंगे, पर उसके पहले रमानाथ को अपनी जमीन पर केले के पौधे लगाने हैं, पानी देकर उन्हें बड़ा करना है और उन केले के पत्तों पर जो ओस होगा वह जमा करना है। जब 5 लीटर ओस जमा हो जाएगा तब वह साधु के पास लाना है। साधु जी उससे मैजिक पोशन बना देंगे। रमानाथ तो चिंता में पड़ गए। ऐसे तो बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे। ओस जमा करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तब साधु जी बोले कि तुम जितनी चाहो उतनी केले की खेती कर सकते हो। यह सुनकर रमानाथ भागा भागा घर गया, मधुमती को सारी बातें बताई। अगले ही दिन से दोनों विरासत में मिली जमीन पर केले के पौधे लगाने शुरू कर दिए। एक 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 करके पूरा केले का बगीचा बना दिया। रमानाथ अपने ही हाथों से पेड़ों को लगाया, दोनों मिलकर पानी दिए और केले का बागान बना दिए। क्योंकि ओस केवल सर्दियों में होता है तो 5 लीटर ओस जमा करने में रमानाथ को 6 साल लग गए। इसी बीच जो केले उगे थे, मधुमती उन केलों को बाजार में ले जाकर बेच दिया करती थी और ढेर सारे सोने के सिक्के जमा कर ली थी। coins, ma'am. Thank you so much. 6 साल बाद जब ओस हो गया, 5 लीटर ओस जब जमा हो गया, रमानाथ 5 लीटर ओस की बोतल को लेकर साधु जी के पास गए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धकम। साधु जी 5 लीटर ओस पर कुछ मंत्र बुदबुदाए और रमानाथ को बोले कि एक बार आजमा लो, तुम्हारी ये ओस जादुई पोशन बने कि नहीं। रमानाथ भी तुरंत ओस को लेकर एक तांबे की कटोरी पर छिड़क दिया, पर तांबे की कटोरी तो सोने में नहीं बदली, वह तो तांबे की ही रह गई। रमानाथ को देखकर गुस्सा आ गया। अरे, मैंने 6 साल तक ओस जमा किए थे, पर आपने तो इसको जादुई पोशन में बदला ही नहीं। मेरा 6 साल बर्बाद हो गया। मेरा 6 साल बर्बाद हो गया।
तब साधु जी मुस्कुराए और मधुमती को आगे बुलाए। मधुमती हाथ में एक बक्से को लेकर आगे आई। बक्सा खोलने पर ही रमानाथ हैरान हो गया, क्यों उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के चमक रहे थे। तब साधु जी बोले, रमानाथ, यही है मैजिक पोशन जो तुम 6 साल से जमा किए हो, बोलकर सारी घटना बताई। अगर मैं तुम्हें ये सारी बात पहले बताता तो तुम मेरी बात नहीं सुनते। रमानाथ भी साधु जी की बातों के पीछे बुद्धिमत्ता को समझ गया कि साधु जी क्यों ऐसा किए। साधु जी की चालाकी को वह समझ गया, साथ ही अपनी गलती को भी समझ गया। अगले दिन से अब वह दुगनी मेहनत करने लगा अपनी जमीन पर और ढेर सारी खेती करने लगी और खुशी खुशी